हाज़रीन, आज का मौजू है, क्या सिंधु देश की तहरीक दोबारा ज़िंदा होने जा रही है? कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, पे दर पे वाक़यात हुए हैं, बैक टू बैक इवेंट्स, हैपनिंग्स, जिसकी वजह से इस तासुर को तक़वियत मिल रही है कि सिंधु देश की तहरीक जो कि दम तोड़ गई थी, वो दोबारा ज़िंदा हो रही है। और कुछ ऐसे अनासर हैं जो कि उसकी पुष्पनाही कर रहे हैं। ख़ास तौर पे मैं बात नहीं करूँगा GSN की, तो बात नहीं करूँगा। कुछ ऐसी सिंधी नेशनलिस्ट, सिंधी कौम परस्त तंजीमें हैं वो। फिर इसके अलावा पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक ख़ासा मजबूत ग्रोह है जो कि सिंधी कौम परस्ती या सिंधी नेशनलिज़म की हिमायत करता है। तो जो वाक़या हुआ बहरिया टाउन में जून की 6 तारीख़ को, इतवार को, कि किस तरीके से जत्थे भर भर के अंदरूनी सिंध से लाए गए, सिंध एक्शन कमेटी की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि मुज़ाहरा करेंगे बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ कि उसने हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिया है, उसने हमारे गोटों को ख़त्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, और हमारी जो आबादी है, आसपास की आबादी बहरिया टाउन की, उस पर मलिक रियाज जो कि बहरिया टाउन के करता धरता है, उन्होंने ज़बरदस्ती जो है हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया हमें एहतजाज करने के लिए। और ये एहतजाज तो कुछ दिनों से हो रहा था, मगर इतवार को उसमें तेज़ी आई जब कई हज़ार के करीब जो सिंध एक्शन कमेटी, जिसमें सिंधी नेशनलिस्ट कौम परस्त जो है, बसों में भर भर के अंदरूनी सिंध से लाए गए और उन्होंने बहरिया टाउन पे धावा बोल दिया। उसका जो मरकज़ी दरवाज़ा है उसको जला दिया, उसको तबाह कर दिया, अंदर लूट मार की, तोड़ फोड़ की, नारे लगाए गए, पाकिस्तान ना खप्पे लिखे गए नारे, पाकिस्तान ना खप्पे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए। पुलिस और रेंजर्स खामोश तमाशाई बैठी रही, खड़ी रही, कुछ नहीं किया उन्होंने। और ये सारा का सारा जो वाक़या है ये कई घंटे तक होता रहा, जिसकी वजह से जो मोटरवे है, जो ट्रैफिक कराची से शुमाल की तरफ और शुमाल से जुनूब की तरफ आती है, वो रुक गई। और इन लोगों ने बैंक जो है वहाँ पे उसको लूटा, उसकी ATM मशीन से पैसे निकाले, लोगों को खौफज़दा किया, हरासा किया। क्योंकि बहरिया टाउन जो है उसमें ज़ाहिर है कि उस पर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि उसकी मतलब क्या क़ानूनी हैसियत या जो भी हुआ है, मगर ये सब जो किया गया, जो इमलाक को तबाह किया गया, बर्बाद किया गया, वो तो उनकी खून पसीने की कमाई थी। अगर मुज़ाहरा करना था तो आप मलिक रियाज के ख़िलाफ़ करते, आप सिंध सेक्रेटेरिएट में करते, जिन्होंने मिली भगत करके ये सारा कुछ किया। आप सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आपने बहरिया टाउन पे धावा बोल दिया, और वहाँ पे खुल्लम खुल्ला जो है सिंधु देश की बातें की गई। खुल्लम खुल्ला ये कहा गया कि हम सिंधी हैं और हम जो हैं ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम अपने इलाके में अक़लियत में तब्दील हो जाएं। यानी उनके नज़दीक जो बहरिया टाउन और जो आसपास की जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो ज़मीनें हैं, उससे सिंधियों को बेदखल करके और वहाँ पे गैर मकामी लोगों को बसाया जा रहा है, तो हमारी अक़लियत अक्सरियत जो है अक़लियत में हो जाएगी। तो ये इस तरह की मतलब जो मामलात हुए इतवार को जून की 6 तारीख़ को बहरिया टाउन में, ये एक लम्हा फ़िक्र है। उस पर फ़ौरन जो रिएक्शन आया वो आया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से, महाजिर कौमी मूवमेंट की तरफ से। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहतराबाद में, जो उनका एक आर्जी मरकज़ है, और उसमें अमीनुल हक साहब जो कि वफाकी वज़ीर भी हैं, और ख्वाजा ज़ारुल हसन जो कि सिंध असम्बली के मेंबर हैं, उन दोनों ने बड़े खुले अल्फाज में कहा कि अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस तरह की जो हरकतें हैं जो की जा रही हैं,
कि सिंध गवर्नमेंट जो है उसकी पुष्पनाही से बैरिया टाउन पे हमला किया गया। जो सिंध पुलिस है वो खामोश तमाशाई खड़ी रही, रेंजर्स ने कोई कोशिश नहीं की रोकने की। हालांकि गवर्नर साहब ने, इमरान इस्माइल साहब ने डीजी रेंजर्स की तारीफ़ कर दी कि उन्होंने जनाब कंट्रोल किया। हालांकि पता ही चला कि पुलिस और रेंजर्स जो हैं दोनों के दोनों जब ये सब कुछ हो रहा था उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, और बाद में फिर कुछ आंसू गैस के शेल फेंक के मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। तो MQM ने ये कह दिया है कि एक जो पानी है वो सर से गुजर चुका है, जो नस्ली तासुब जो है जो उर्दू बोलने वालों के साथ हो रहा है, और उसमें ज़ाहिर है कि जो सिंध में जो हुकूमत है वो तो पीपल्स पार्टी की गुज़श्ता तकरीबन 15 सालों से, और इसने एक मनसूबबंदी के ज़रिए कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास और सक्खर में जो उर्दू बोलने वाले जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ तासुब की हद कर दी है। जाली डोमिसाइल और पुलिस में भर्ती किए गए गैर मकामी लोग, और चूँकि गैर मकामी लोग हैं सिंध पुलिस में कि जो कराची में जो डिप्लॉयड हैं, तो उनकी क्या दिलचस्पी। तो फिर महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद साहब ने कहा कि हम अब मज़ीद ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमने हथियार तो उठाए थे, हथियार हमने फेंक दिए, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम उन हथियारों को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सूरत हाल बड़ी गमगीर है कि किस तरीके से सिंधु देश की तहरीक जो है वो तकफ़ीयत पकड़ रही है, किस तरीके से उसके रद्दमल के तौर पे जो उर्दू बोलने वाले या जो गैर सिंधी जो तबक़ात हैं वो रद्दमल का मुज़ाहरा कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा, दो बातें मैं कहूँगा। पहली बात तो ये है कि जो कुछ बहरिया टाउन में हुआ वो दोबारा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है सिंध एक्शन कमेटी जो है कि अगर हमारे मुतालबात माने नहीं गए तो हम दोबारा हमला करेंगे, दोबारा मुज़ाहरा करेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से जो गैर सिंधी आबादियाँ जो मुसलत की गई हैं उनको ख़त्म कर दिया है। मगर ये कहाँ का, ये कौन सा तरीक़ा था कि बहरिया टाउन जो कि एक रोल मॉडल बन गया था कि वहाँ की तामीर व तरक्की, वहाँ पे जो इंतज़ाम, बेहतरीन इंतज़ाम, और जिस तरीके से उधर के जो मॉल्स हैं, उनकी जो दुकानें, शोरूम्स हैं, बैंक्स हैं, ऑफिसेस हैं, उसमें तोड़फोड़ की गई, लूट मार की गई, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए, सिंधु देश के हक़ में नारे लगाए गए। तो रियासत पाकिस्तान क्या कर रही है? मेरे ख्याल में इसमें एक बात, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जैसे इंतख़ाबात का वक्त करीब आ रहा है और पीपल्स पार्टी को ये साफ नज़र आ रहा है कि जो मुख्तदर हल्के हैं वो अब की बार सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसलिए असद उमर साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं मनसूबबंदी के, उन्होंने भी कहा है कि पानी के मसले पे और बहरिया और पानी के मसले पे ख़ास तौर पे, और वसाइल के जो पीपल्स पार्टी के जो ये जो सूबाई हुकूमत के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो गैर मुनसिफाना तकसीम वसाइल की, पंजाब को ज़्यादा दिया है, सिंध को कम दिया है, तो पंजाब और सिंध का मुकाबला थोड़ी है, पंजाब तो 2.5 गुना बड़ा है। तो उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड यूज़ करना चाह रही है, मगर क्या सिंध कार्ड में इतनी जान है? और मैं दोबारा कहूँगा कि पीपल्स पार्टी में अरसे से, अभी से नहीं, 70 की दिहाई से इसके अंदर एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा तबका है जो कि GA सिंध, जो कि सिंधी नेशनलिज़म को प्रमोट करता है, पैटर्नाइज करता है, जो कि रिफ्लेक्ट हो गया जो कुछ बहरिया टाउन में हुआ और जो कुछ मज़ीद होने जा रहा है। तो क्या कराची में और हैदराबाद में दोबारा नस्ली फसादात होंगे जो कि 1990 में जो आखिरी फसादात हुए थे, क्या वो दोबारा होंगे? क्योंकि अब जो सिंधी नेशनलिस्ट हैं और पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, जो सिंधी बोलने वाले, वो ये कहते हैं कि चूँकि हमारी हुकूमत है, पुलिस हमारी है, इंतज़ामिया हमारी है, ब्यूरोक्रेसी हमारी है, और हमने इन 10 सालों में अपने आप को मजबूत किया है, तो हम जो है सिंध कार्ड को ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि रियासत पाकिस्तान जो मुख्तदर हल्के हैं वो मजबूर हो जाएंगे कि आइंदा इंतख़ाबात में पीपल्स पार्टी जो है वो कामयाब हो। मेरे ख़्याल में ऐसा है, इतना आसान नहीं होता, ये एक खुशफहमी है। मगर जो हालात जन्म ले रहे हैं
ख़ासतौर पर बहरिया टाउन के वाक़े के बाद और जो इसके साथ मज़ीद जो वाक़यात होंगे, तो उसमें मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की जो रियासत है, जो इदारे हैं और जो सियासी जमातें हैं, क्योंकि इसमें तासुब नहीं होना चाहिए, इसमें नस्ली मुनाफरत नहीं होनी चाहिए, मगर ये रिफ़्लेक्ट कर रहा है, ये ज़ाहिर कर रहा है कि जो आने वाले जो दिन हैं उसमें जो तसादुम है वो नागुज़ीर हो गया है, क्योंकि ये एक जो कराची में और हैदराबाद में और जो अर्बन सिंध है उसमें जो एक खला पैदा हुआ है, एक वैक्यूम पैदा हुआ है 2016 के बाद से, जब से अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी लगी, जब से MQM जो है उसके और पाकिस्तान सरजमीन पार्टी बनी, MQM से टूट के फिर फारूक सत्तार साहब जो हैं वो अलग हो गए, तो एक जो खला पैदा हुआ है कराची में क़यादत का, तो ये कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से इस खले को जो है वो पीपल्स पार्टी पुर करे। पीपल्स पार्टी कैसे पुर करेगी? सन 70 के इलेक्शन से तो उसकी तारीख है कि उससे तो कभी सीटें नहीं, उस तरह की अक्सरियत हासिल नहीं हुई, ना कराची में नहीं हुई, ना हैदराबाद में हुई, मगर उसकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से अब जो इंतखाबात हों तो उसमें सिंध के जो शहरी इलाके हैं उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो अक्सरती जमात बन के उभरे। और वो कैसे बन के उभरेगी? हल्के चेंज किए तब्दील किए जाएंगे, आबादी का तनासुब जो है उसको वो किया जाएगा। तो इसलिए MQM वालों को ये बात समझ में आ गई, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को, पाक सरजमीन पार्टी को, और इसके अलावा जो महाजिर कौमी मूवमेंट है जिसके चेयरमैन आफाक अहमद हैं, और डॉक्टर फारूक सत्तार जो कि अपनी ही कहना चाहिए कि एक तंजीम बना के बैठे हुए हैं, कि ये चार जो टुकड़े हुए MQM के, तो इसमें एक दबाव, शदीद दबाव है कि अगर आपने होश के नाखून नहीं लिए और मुत्तहद नहीं हुए तो उर्दू बोलने वाले जो हैं वो उनका जो हशर होगा वो मेरे ख़्याल में उसको बयान नहीं कर सकते, जो उनके साथ होने वाला है। जिस तरीके से जो नस्ल कुशी, जिस तरीके से जो इनकी हुकूक पर डाका डाला जाएगा और डाका डाला जा रहा है, और इसके अलावा मुलाज़मतों में कोटा सिस्टम की आड़ में और जारी डोमिसाइल और जो भर्तियां हैं, तो इसलिए ये आखिरी मौका है इनके लिए, दोनों के लिए आखिरी मौका है। पीपल्स पार्टी में जो सिंधी नेशनलिस्ट हैं उनके लिए भी है, और जो उर्दू बोलने वाले हैं उनके लिए भी है, जो गैर सिंधी जिसमें पठान भी हैं, वो भी हैं, आपके पंजाबी भी हैं। क्योंकि जो बहरिया टाउन में जो तबाही हुई है उसमें सिर्फ उर्दू बोलने वालों को नुकसान नहीं हुआ, बहरिया टाउन में तो अक्सर अच्छी खासी आबादी जो कारोबार है वो तो पंजाबी बोलने वालों का है, तो वो भी नाराज़ हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि सिंधु देश जो है वो की जो तहरीक है उसमें दोबारा जान डालने की कोशिश की जा रही है, और इसमें जो MQM है और जो उर्दू बोलने वाले हैं उनका तसादुम जो है वो पीपल्स पार्टी के जो सिंधी जो वो हैं नेशनलिस्ट हैं, कौमपरस्त हैं, उनके साथ होगा। और ये पाकिस्तान के लिए एक ख़तरे की घंटी है, क्योंकि अगर कराची जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार होता है, जो पाकिस्तान का 65% रेवेन्यू देता है, सिंध का 80% रेवेन्यू देता है, तो पाकिस्तान जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा। कि क्या वजह है कि जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है और सिंध गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की होती है, तो ये तासुर मिलता है कि सिंधी नेशनलिज़म जो है उसको पीपल्स पार्टी फ़रोग़ देती है। पीपल्स पार्टी जो है वो GA सिंध के लोग, GA सिंध ज़ाहिर है कि खुल्लम खुल्ला GM सैयद के ज़माने, मरहूम GM सैयद के ज़माने से सिंधु देश की एक तहरीक, हालांकि वो तहरीक पनप नहीं सकी, उसको उस तरह की पज़ीराई हासिल नहीं हुई कि एक यादगार तस्वीर जो कि सन 70 की, जब अवामी लीग के सरबराह शेख मुजीबुर रहमान जब मगरबी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, क्योंकि अवामी लीग ने जो है वो अपने उम्मीदवार खड़े किए थे मगरबी पाकिस्तान में, पीपल्स पार्टी ने तो खड़े ही नहीं किए थे मशरक़ी पाकिस्तान में, मगर अवामी लीग ने खड़े किए थे। तो शेख मुजीबुर रहमान ने दौरा किया सिंध का,
सिंध का भी दौरा किया, और जो सन एक जो जगह है जो जीएम सैयद जहाँ की रिहाइशगाह, वहाँ पे एक तस्वीर है कि जीएम सैयद जो है वो शेख मुजीबुर रहमान को सिंधी अजरक और टोपी का तोहफ़ा दे रहे हैं, और दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक हो गया कि उधर बांग्लादेश की तहरीक, इधर सिंधु देश की तहरीक। तो ये जो चीज़ है सिंधु देश वाली, ये कोई नई बात नहीं है। इसमें हमें तीन हक़ाइक़ जो हैं उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। पहली बात ये है कि जो पाकिस्तान टूटने के बाद सन 71 में जो पहले नस्ली फसादात हुए, जो लसानी फसादात हुए ज़बान की बुनियाद पे, वो हुए सिंध में। कि जब जुलाई 1972 में पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी सिंध की, और मुमताज़ भुट्टो साहब सिंध के वज़ीर आला, तो सिंध असम्बली ने एक बिल पास कर दिया जिसमें कि सिंधी को सूबाई ज़बान का दर्जा दिया गया, प्रोविंशियल लैंग्वेज का, सिंधी लैंग्वेज को। जबकि पंजाब असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली और उस वक्त की नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस यानी शमाल मगरबी सरहदी सूबे की असम्बली ने उर्दू को सूबाई ज़बान का दर्जा दिया, मगर सिंध में ऐसा नहीं हुआ। तो पहले नस्ली फसादात जो है वो हुए 1972, क्योंकि जो उर्दू बोलने वाली जो आबादी है सिंध की, और ज़ाहिर उस वक्त MQM महाजर कौमी मूवमेंट तो नहीं थी, 72 की बात है, तो उस वक्त जो उर्दू बोलने वाले की नुमाइंदगी है वो जमात इस्लामी करती थी, जमीयत उलमा पाकिस्तान करती थी, मुस्लिम लीग करती थी, कुछ आज़ाद उम्मीदवार थे। उन्होंने मुखालिफत की और फिर बड़े पैमाने पे सिंध में नस्ली फसादात हुए, आबादियों का इनखला हुआ, और सिंधी नेशनलिज़म जो है, और ये कहा गया कि जो कि दूसरी बात है कि पीपल्स पार्टी में एक वाज़े जो है जो एलिमेंट है, जो ग्रुप है, वो है GS सिंध का। कि GS सिंध जो है वो तो एक इंतखाबी सियासत नहीं, उसमें नहीं है, तो पीपल्स पार्टी में वो दाखिल हो गए, और वहाँ से फिर वो सिंधी नेशनलिज़म और सिंधु देश की बातें खुल्लम खुल्ला तो नहीं मगर ढके छुपे अल्फाज में। पिछले दिनों जो उर्दू बोलने वाली जमातें हैं जो कि ताकत में बड़ी कमज़ोर हो गई हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिसकी कौमी असम्बली में 7 सीटें हैं, एक ज़माने में 20-25 सीटें होती थी। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि मेयर थे, उनकी पाक सरज़मीन पार्टी PSP, और तीसरी जो है वो आफाक अहमद साहब जो कि चेयरमैन है महाजर कौमी मूवमेंट के। इन तीनों ने पिछले दिनों खुल्लम खुल्ला कहा कि जो सिंध की हुकूमत है वो सिंधु देश को फ़रोग़ दे रही है, सिंध की हुकूमत जो है वो सिंधी नेशनलिज़म को फ़रोग़ दे रही है। जाली डोमिसाइल बना के सिंध के जो शहरी इलाके हैं, यानी कि जो कोटा सिस्टम जो कि गलत एक तरह से है, उसको ख़त्म होना चाहिए था और ख़त्म नहीं हुआ। 40% जो नौकरियां हैं वो सिंध अर्बन, कराची, हैदराबाद, सक्खर, और 60% जो है वो सिंध रूरल। ये कोटा सिस्टम जो है ये भी एक अजीब चीज़ है कि 10 साल के लिए हुआ था, 73 से लेकर 83 तक। ज़िया-उल-हक साहब ने खुश करने के लिए जो सिंधी जो रहनुमा हैं उसको मज़ीद 10 साल के लिए कर दिया, और अब ये कहा गया है कि भाई कि जो PTI गवर्नमेंट ने उसको इनडेफिनेट पीरियड तक कोटा सिस्टम को कहते हैं कि जो कोटा सिस्टम है 40% जो कि सिंध अर्बन का है, उसको भी इन्होंने वॉलेट किया है कि जाली डोमिसाइल हज़ारों की तादाद में वो इशू किए गए, और जो सिंध के देही इलाके हैं वहाँ से लोगों को ला के और फिर कराची और हैदराबाद में नौकरियाँ दी गई। ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इन तीनों जमातों की तरफ से, जिसमें कि पाकिस्तान सरज़मीन पार्टी, महाजर कौमी मूवमेंट और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, कि जो सिंध की जो सूबाई हुकूमत है वो इतनी ज़्यादा नस्ल परस्त है कि इसने जो पाबंदियाँ लगाई जो कोरोना वायरस और जो पेंडेमिक के उसमें, कि 2 दिन जो है वो कारोबार बंद रहेगा, जुमे को, इतवार को,
दुकानें जो हैं वो रात के वो शाम के 6 बजे बंद हो जाएंगी। तो आफाक अहमद साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि पिछले दिनों हुई, महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन हैं, हालांकि उनका इतना असर वसर है नहीं, उन्होंने एक बात ये कही कि जो पॉलिसी है कारोबार को बंद करने की या खोलने की, वो भी नस्ल परस्ती की अक्कासी करती है। कि अगर लतीफ़ाबाद जो है, जहाँ पे हैदराबाद लतीफ़ाबाद में उर्दू बोलने वालों की अक्सरियत है, वो अगर बंद है, तो कासिमाबाद जहाँ पे सिंधी बोलने वालों की अक्सरियत है हैदराबाद में, वो खुला हुआ है। अगर नाज़ाबाद बंद है तो लज़बिला खुला हुआ है। वो दुकानें जो फूड चेन्स जो उर्दू बोलने वालों की है वो बंद हैं, मगर बाकी भी खुली हुई हैं। और फिर जो सिंध पुलिस है इंतहाई बेरहमी के साथ जो दुकानदार हैं, जो कारोबार करने वाले हैं जिसमें उर्दू बोलने वालों की अक्सरियत है, उनसे भत्ता लेती है, उनको तंग करती है, उनके चालान करती है, उनकी दुकानों को सील कर देती है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये ज़्यादा अरसा जारी रहा और ये खुल्लम खुल्ला जो है वो सिंधु देश बनाने के लिए है, तो सवाल ये, तीसरी चीज़ ये है कि सिंधु देश जो है वो क्या बन सकता है? होने को तो सब कुछ हो सकता है। और ये बहुत पुराना नज़रिया है। यानी बांग्लादेश की जो तहरीक और सिंधु देश की तहरीक जो है ये, और आज़ाद बलूचिस्तान की तहरीक, पख्तूनस्तान की तहरीक, ये पुरानी तहरीकें हैं। मगर असल में हुआ ये है कि जो कि कहना चाहिए बड़ी बदकिस्मती की बात है, जो सिंधी नेशनलिस्ट और जो सिंधी बोलने वाले जो लोग हैं, कि सिंध में जो आबादी का तनासब है वो इतना ज़्यादा मुख्तलिफ है दूसरे सूबों की बनिस्बत, कि जो सेंसस हुआ, जो मरदमशुमारी हुई, जिसको कि MQM ने भी रिजेक्ट कर दिया, बाकी भी रिजेक्ट कर दिया, उर्दू बोलने यानी कि जो गैर सिंधी आबादी जो सिंध में है वो तकरीबन 50% है, 50% से भी ज़्यादा है। जिसको, और अगर जो मरदमशुमारी है वो ईमानदारी से के साथ की जाए, तो जो सीटें और जो जिस तरीके से इलेक्शंस होंगे, तो उसमें सवाल ही पता नहीं होता कि पीपल्स पार्टी जो कि सिंधी बोलने वालों की नुमाइंदगी करती है वो इक़्तिदार में आ सके। इन्होंने हल्का बंदियाँ भी इस तरह की वो की है। तो इसलिए जो एक गुस्सा है, जो लोगों के अंदर एक एहसास महरूमी है, ख़ास तौर पे जो सिंध के शहरी इलाके, जो नौजवान तबका है। मगर जो एक चीज़ ये हुई है कि सिंध की आबादी जो तनासब है वो बिगड़ा है। दूसरा ये हुआ है कि किसी हद तक सिंध में जो सिंधी बोलने वाले जो लोग हैं, तो एक मिडिल क्लास जो है वो इमर्ज हो रही है, कि जो वडेरा कल्चर है जो वो अभी भी है, जो फ्यूडल कल्चर है वो अभी भी है, उसमें वो ख़त्म नहीं हुआ। मगर सिंध के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाशऊर लोग हैं, वो इस बात को समझते हैं कि सिंधु देश जो है वो नामुमकिन है, वो नहीं बन सकता। जिस तरीके से जिनापुर नहीं बन सकता था, जो कि एक महाजर सूबा सिंध में, जिसका उन्होंने नाम चेंज करके रख दिया, तब्दील करके रख दिया जनूबी सूबा, जनूबी सिंध का सूबा, और ये नारा दिया कि सिंध में होगा कैसे गुजारा, आधा हमारा आधा तुम्हारा। सिंधी नेशनलिस्ट जो कि पीपल्स पार्टी में बड़ी तादाद में है, वो कहते हैं कि ये जो उर्दू बोलने वाले हैं ये इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं। इन्होंने हिजरत जो है वो किसी उसूल के तहत नहीं की, बल्कि सिर्फ माशी मफादात के तहत की। जबकि उर्दू बोलने वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारे हुकूक पर डाका डाला गया, हमें जो ज़मीनें मिलनी चाहिए थी जो हिजरत के ज़रिए, कि जो यहाँ से जो हिंदू गए थे, जो गैर मुस्लिम गए थे, तो वो हमें नहीं मिली, उस पर कब्ज़ा कर लिया, सिंधियों ने कब्ज़ा कर लिया। तो क्या वजह है कि सिंधु देश जो कि एक पुरकशिश नारा एक ज़माने में हुआ करता था, जिस तरीके से MQM ने जो है वो नारे लगाए थे महाजर नेशनलिज़म के, महाजर कौम परस्ती के, मगर असल चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई ये बुनियादी तौर पे एक सिंधी नेशनलिस्ट पार्टी, इसलिए सिंध तक सिकुड़ गई है।
पीपल्स पार्टी का वजूद जो है पंजाब में ये इस तरह से है कि पंजाब की जो सूबाई असम्बली है, जिसके तकरीबन 200-250 के मेंबर्स हैं, सिर्फ 7 मेंबर्स हैं, जबकि पंजाब पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था। यही सूरत हाल जो है खैबर पख्तूनख्वा में है। तो जो सिंधी नेशनलिस्ट हैं वो कहते हैं कि अगर हमने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट नहीं की तो फिर तो हमारे जो मफादात हैं वो उसको कौन पूरा करेगा। हमारे जो इश्यूज़ हैं उसको कौन देखेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो उनकी मफादात की तहफ़्फ़ुज़ करती है, सिंधी नेशनलिस्ट की, जो कि कहते हैं कि भाई असल बात यह है कि चूँकि ये लोग उर्दू बोलने वाले जो हैं ये एडजस्ट नहीं हो सके, यहाँ पे सिंधी कल्चर में एडजस्ट नहीं हो सके, इन्होंने सिंधी जो है नहीं सीखी, बड़ी तादाद में नहीं सीखी, तो इसलिए इनको यहाँ पे रहने का हक़ नहीं। मगर ये अब बहुत देर हो गई है, क्योंकि सिंध में आबादी का तनासब जो है वो बिगड़ चुका है और इसमें एक नई रूप फूंक दी है MQM में, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में या महाजन नेशनलिज्म में, जो पॉलिसीज़ सिंध गवर्नमेंट की, जिसको कहते हैं कि ये महाजर दुश्मन पॉलिसीज़ हैं, ये सिंधु देश के लिए है। और इस दफ़ा जो इक़्तिदार में आए हैं, जो पीपल्स पार्टी की जो टर्म है, तीसरी टर्म है इस 15 सालों में, इसमें ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कराची पे कब्ज़ा किया जाए, कि कराची जो है वो सिंध का दारुल हुकूमत है। मगर क्या वजह है कि कराची में जो सिंधी बोलने वाले हैं मुश्किल से 10% भी नहीं है, तो पुलिस इनकी सिंधी बोलने वाले वहाँ पे भर्ती है, ब्यूरोक्रेसी इनकी। तो ये एक उनमें एतमाद है कि हम जो है हुकूमत कर रहे हैं, और ये एतमाद जो है ये झलक रहा है इक़दामात की सूरत में जो सिंध पुलिस करती है, जो सिंधी बोलने वाली ब्यूरोक्रेसी करती है, जिसमें तासुब जो है वो बकौल MQM के, बकौल PSP के, बकौल महाजर कौमी मूवमेंट के, जो आफाक अहमद साहब की वो रिफ्लेक्ट करता है। तो सिंध जो है वो एक बहुत बड़े बहरान की तरफ जा रहा है। पानी का बहरान तो है ही, मगर जो नस्ली बहरान है, जो नस्ली मुनाफरत है, वो सिंध में बढ़ती जा रही है, जो कि ख़तरे की घंटी है। बहुत शुक्रिया।